सीक्रेट वर्कआउट्स पार्ट 5। तो पार्ट 4 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जिनमें से मैं अगर कुछ के ऊपर बात करूं तो कैसे हमारे डैड ने हमारी स्टेप मदर को ट्रीट किया था एंड उसे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई ही कर रहा था। ऊपर से वीडियो के एंड में हमने ये देखा था कि हमारे टैंक के सर के ऊपर से खून भी आने लगा है। वीडियो की शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन आज की वीडियो में हमारी जो स्टेप मदर है उसे शायद पता चल जाएगा कि हमारे डैड और आना के बीच में क्या चल रहा है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने पिछला वीडियो एंड किया था। हमारी जो योआना है वो टैंक को हॉस्पिटल में ले जाती है। थोड़ा टाइम के बाद जो डॉक्टर है वो योआना से मिलते हैं, उन्हें ये कहता है कि टैंक की हालत अब सुधर चुकी है और अब वो खतरे से बाहर है, जिससे हमारी योआना जो है वो राहत की सांस लेती है एंड हमारी स्टेप मदर को कॉन्ट करती है। जैसे ही हमारी स्टेप मदर को पता चलता है कि टैंक के साथ क्या हुआ था, वो फटाफट हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे टैंक को जो है वो होश आ चुका है एंड टैंक जिस बेड पे सोया हुआ है उसके बाजू वाले बेड पे एक कपल भी है। अब वो दोनों जो कपल हैं वो प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन प्यार भरी बातें करते करते वो लोग 6ix9ine करने लगते हैं। वाह, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब वो दोनों कपल जो है वो सारी हरकतें कर रहे हैं, जिसकी आवाज़ सुन के हमारा टैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो चुका है। उसी सेम मोमेंट पर हमारी जो योआना है वो टैंक से मिलने आती है, वो सीधा टैंक को गले लगा लेती है। वो ये कहती है कि उसे टैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। अब हमारी योआना को भी वो सारी की सारी आवाज़ें सुनाई देती है जो बाजू वाले बेड से आ रही है, जिसकी वजह से हमारी योआना थोड़ी सी एक्साइट हो चुकी है एंड योआना को पता चल चुका है कि टैंक की तलवार कुछ ज़्यादा ही तो हमारी योआना जो है वो टैंक की तलवार को एक्सपोज कर देती है एंड अब वो उसकी तलवार को टेस्ट भी करने वाली है। एंड इस वक्त मैं तुम्हें बता दूं, हमारा टैंक सपना नहीं देख रहा, ये जो सब कुछ हो रहा है वो हकीकत है। हमारा टैंक सही में योआना के साथ ये सारी हरकतें कर रहा है। दूसरी तरफ हमारी जो स्टेप मदर है वो हॉस्पिटल में आ चुकी है एंड वो हॉस्पिटल की जो रिसेप्शनिस्ट है उससे हमारे टैंक के बारे में पूछती है। हमारी स्टेप मदर जो है वो टैंक के बेड के पास आती है, वो पर्दा थोड़ा सा हटाकर देखती है तो वो योआना और टैंक को कुछ हरकतें करते देख लेती है। वो पर्दा बंद करके ये सोच रही होती है कि वो शायद लड़की जो है वो हमारे टैंक की गर्लफ्रेंड होगी, तो उन दोनों को वो अकेला छोड़ देती है। लेकिन हमारी स्टेप मदर को रियलाइज़ होता है कि उसकी लेफ्ट तरफ में से और उसकी राइट तरफ में से दोनों से तरफ से कुछ ना कुछ गंदी आवाज़ें आ रही है, तो इससे कुछ अच्छा कांड हो उससे पहले हमारी स्टेप मदर वहाँ से निकल जाती है। उसी सेम मोमेंट पर एक नर्स जो है वह गुस्से में आती है एंड वो जो नर्स है उन दोनों कपल को रंगे हाथों पकड़ लेती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अगर तुम हॉस्पिटल में ये सारी हरकतें करोगे तो पकड़े तो ज़रूर जाओगे। दूसरी तरफ हमारा टैंक इतना ज़्यादा फ्लो में होता है कि वो योआना के मुंह के ऊपर ही अपने आप को लूज कर देता है। बाद में वो योआना का जो फेस है उसको साफ कर देता है एंड हमारा जो टैंक है वो उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है बिल की पेमेंट करने के लिए। लेकिन वो लड़की जो है वो ये कहती है कि तुम्हारी मदर जो है वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने तुम्हारा बिल पे कर दिया है। हमारी योआना जो है वो टैंक को पूछते हैं कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो या नहीं। टैंक को लगता है कि वो जो योआना है वो शायद उसे डेट के लिए पूछ रही है एंड टैंक कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। तो हमारी योआना ये कहती है कि मेरे पास जू की 2 टिकट्स हैं, तो हम दोनों जू में घूमने जाएंगे। हमारे टैंक के लिए तो एक विन विन सिचुएशन हो चुकी है एंड हो सकता है आने वाले चैप्टर में हमारा जो टैंक है वो योआना के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाए। अब हमारा टैंक जो है वो पहली बार किसी लड़के के साथ डेट पे जा रहा है, तो एक वो शॉपिंग मॉल जाता है ताकि वो कुछ अच्छे से नए कपड़े खरीद ले। अब जब वो कपड़े खरीद के अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है तभी उसे स्टेप मदर उसी मॉल में दिख जाती है। अब हमारी स्टेप मदर जो है वो अपने लिए कुछ कपड़े खरीद रही होती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता तो वो गलती से एक बंदे के साथ टकरा के गिर जाती है। अब वो जो बंदा है वो स्टेप मदर के खड़े होने में मदद करने की बजाय उसे भला बुरा कह रहा होता है। पीछे से हमारा टैंक आता है, वो टैंक जो है उस लड़के को कुछ और भला बुरा कहता है एंड वो लड़का जो है वो बाद में वहाँ से चला जाता है। हमारी स्टेप मदर जो है वो टैंक को थैंक यू कहती है, उसे वो ये भी कहती है कि मुझे और थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो हमारा टैंक है वो उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। अब हमारी स्टेप मदर को एक ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुका है, तो वो उस ड्रेस को ट्राई करती है एंड सी इज़ रियली ब्यूटीफुल। जब भी हमारी स्टेप मदर स्क्रीन पे ऊपर आती है, मैं ये लाइन तो हर वीडियो में बोलता हूँ कि सी इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड लिटरली सी इज़ ब्यूटीफुल। अब हमारी स्टेप मदर की जो है वो सारी की सारी शॉपिंग वगैरह हो चुकी है, तो वो सीधा अपने घर की तरफ निकलते हैं। और तुम्हें पता है अब वो दोनों लिफ्ट में जा रहे हैं एंड हमारा जो शॉपिंग मॉल है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है, तो लिफ्ट में भी थोड़ी सी भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो टैंक है वो हमारी स्टेप मदर के साथ ही कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुका है एंड हमारी स्टेप मदर को भी रियलाइज़ हो चुका है कि उसके बॉटम में कुछ तो हरकतें हो रही है। तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सीन एक और बार शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक ज्वेलरी शॉप को देखते हैं और वहाँ पर हमारा डैड आया है एक प्यारी सी रिंग लेने के लिए, अपनी वाइफ के लिए नहीं, आना के लिए। एंड ये जो लेडी है वो ये कहती है कि अगर ये जो आप रिंग खरीदेंगे तो ये रिंग जो है वो आपकी वाइफ के हाथों में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। एंड ये बात सुन के हमारी आना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगी है। क्या बोलूँ मैं इसके बारे में।
मुझे तो लगता है कि उसे अपने स्टेप मदर को भी डिवोर्स दे देना चाहिए, उसे आना के साथ ही सब कुछ शादी वगैरह कर लेनी चाहिए। मतलब कभी तो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर भाई। अब ये दोनों जो है वो अपने घर की तरफ ही जा रहे होते हैं, तभी हमारी स्टेप मदर की नज़र एक कपल के ऊपर पड़ती है। एंड वो कपल और कोई नहीं, हमारी आना और हमारा डैड ही है। लेकिन हमारी स्टेप मदर को कंफर्म नहीं पता कि वो उसका हस्बैंड ही है उस लड़के के साथ या फिर नहीं। तो हमारी जो स्टेप मदर है वो उन दोनों कपल के पीछे जाती है। अब वो दोनों जो कपल हैं, एक हमारे डैड और आना जो है वो दोनों स्टाफ रूम में चले जाते हैं। अब हमारी स्टेप मदर को बहुत ही ज़्यादा शक होने लगा है कि ये दोनों स्टाफ रूम में क्यों जा रहे हैं। एंड उसे शायद डाउट है कि वो जो बंदा है वो और कोई नहीं, उसी का हस्बैंड है। तो हमारी स्टेप मदर उन दोनों के पीछे पीछे स्टाफ रूम में भी जाती है। अब वो दोनों जो है वो स्टाफ रूम में पहुंच चुके हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हरकतें करते हैं। लिटरली उन दोनों ने पूरा का पूरा राउंड वहीं पर स्टार्ट ही करने दिया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ तो आने वाली है। अब हमारी स्टेप मदर जो है वो स्टाफ रूम में पहुंच चुकी है। उसको ये आवाज़ें आ रही है तो वो उसी आवाज़ की तरफ बढ़ रही होती है। एंड उसी सेम मोमेंट पर हमारी जो आना है वो हमारी स्टेप मदर को देख लेती है। एंड ऊपर से हमारा जो डैड है वो भी स्टेप मदर को देख लेता है। वेल अब मुझे आना का तो नहीं पता, लेकिन हमारे डैड की बहुत ही ज़्यादा फटी पड़ी है। अगर वो यहाँ पर पकड़ा गया तो कुछ गंदे काम तो होंगे। आना की तो बात की बात है, लेकिन हमारे डैड के तो बहुत ही बड़े एल लगने वाले हैं। वेल उसी सेम मोमेंट पे हमारा जो स्टाफ मेंबर होता है वो स्टाफ रूम में आता है। एंड वो हमारी स्टेप मदर को रोक देता है वहाँ पर घूमने से, क्योंकि वो ये कहता है कि ये जो स्टाफ रूम है वहाँ पर सिर्फ स्टाफ अलाउड है, तो तुम वहाँ पर नहीं आ सकते। इसकी वजह से हमारी स्टेप मदर को वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। एंड वो दोनों बच गए। यार शिट, वो दोनों कैसे बच गए यार। जब मैं रात को ये मानवा का चैप्टर पढ़ रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज के वीडियो में हमारी जो स्टेप मदर है वो अपने हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ लेगी। मैं पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन फिंगर्स क्रॉस करके बैठा था कि आज तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वो पकड़ा नहीं गया एंड वो बच गया। वेल सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है और रात का सिनेरियो हो चुका है, जहाँ पर हमारी स्टेप मदर जो है वो अपने हस्बैंड से ये पूछती है कि क्या आज वो शॉपिंग मॉल गया था। वेल उसका हस्बैंड जो है वो सीधा सीधा मना कर देता है। वो ये कहता है कि मैं शॉपिंग मॉल नहीं गया था, मुझे अपने हॉस्पिटल में काम था। लेकिन ये बात बोलने की वजह से हमारी स्टेप मदर को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक हो चुका है। उसे 90% तो डाउट आ चुका है कि उस वक्त उसने जिस बंदे को देखा था वो उसका हस्बैंड ही था एंड वो भी उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ था। लेकिन अभी हमारी स्टेप मदर को अपने ऊपर थोड़ा सा डाउट है, 10% डाउट है कि शायद वो गलत हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि वो बिल्कुल सही है। उस वक्त उसने जिसको देखा था वो उसका हस्बैंड ही था। तो अगले वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे कि अगले वीडियो में क्या होगा या फिर क्या नहीं। वेल मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ज़्यादा चैप्टर्स में एक्टिविटी हुई नहीं है, सब कुछ थोड़ा सा टाइम पास ही था, तो मैंने तुम्हें सब कुछ ऊपर से ही बताया है। वेल अगली वीडियो में हम ज़रूर पता लगा लेंगे कि शायद हमारी स्टेप मदर को पता चल जाए कि आना और उसके हस्बैंड के बीच में क्या चल रहा है। वेल अगर तुम्हें ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस सीरीज़ को ज़रूर लाइक करना। अगर तुम चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।